Assalamu alaikum, dear students. Today we are heading toward our next lecture, that is about Gibbs free energy. Thermodynamics में हम different terminologies पढ़ते हैं, different functions की बात करते हैं. तो Gibbs free energy is another function which we will cover in today's lecture. सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी की ज़रूरत क्यों पेश आई? कहते हैं कि फ्री एनर्जी फंक्शन हमारे पास जितने भी नेचर में प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. या तो क्या होते हैं कि उनकी एनर्जी लोअर एनर्जी की तरफ मूव कर रही होती है, या फिर प्रोसेसेस जिन्हें हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कहते हैं, या फिर दोज प्रोसेसेस आर मूविंग टूवर्ड द हाई डिसऑर्डर, या जिसे हम एंट्रोपी कहते हैं, इंक्रीज इन एंट्रोपी की तरफ जा रही होती हैं. बट ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे के कम्पीट करती हैं, एक दूसरे के कंपैरिजन में होती हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम कहते हैं कि एनर्जी मैटर कर रही है, तो जितनी भी चीज़ें फ्रीज़ कर रही हैं, तो फ्रीजिंग में क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, कम होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर एनर्जी मैटर कर रही है. ऑन द अदर हैंड, फ्रीजिंग के मुकाबले में अगर हम बात करें मेल्टिंग की, मेल्टिंग आपको पता है कि सॉलिड से लिक्विड की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड में डिसऑर्डर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड के, तो उस केस में क्या हो रहा है, डिसऑर्डर बढ़ रहा है. यानी दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, बट स्टेबिलिटी की कंडीशंस ऑपोजिट वे में फॉलो हो रही हैं. तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों को बैलेंस किया जा सकता है अगर हम टेम्परेचर के फैक्टर को कंसीडर करें. फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि लो टेम्परेचर हो तो एनर्जी का फैक्टर ज़्यादा कंसीडरेबल होता है, एनर्जी का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है, और अगर हाई टेम्परेचर हो तो एनर्जी के मुकाबले में डिसऑर्डर या एंट्रोपी का फैक्टर ज़्यादा डोमिनेट करता है. तो देखने के लिए कि क्या मेनली अकर कर रहा होता है, एक अदर फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसे फ्री एनर्जी फंक्शन कहा जाता है. फ्री एनर्जी फंक्शन वो होता है जिसमें हम एनर्जी, एंट्रोपी और टेम्परेचर के दरमियान में एक रिलेशनशिप डिराइव करते हैं, एक रिलेशनशिप आ जाता है. आमतौर पर फ्री एनर्जी फंक्शंस हमारे पास दो तरह के होते हैं. एक होता है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जिसे वर्क फंक्शन भी कहा जाता है. ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई ए से रिप्रेजेंट किया जाता है. जर्मन वर्ड आर्बिट जो होता है उसका मतलब वर्क होता है, तो ये क्योंकि वर्क फंक्शन है तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी आ जाती है. और दूसरी अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी इज द गिब्स फ्री एनर्जी. कुछ बुक्स में आपको ये एफ की फॉर्म में मिलेगी और कुछ बुक्स में आपको कैपिटल जी से भी ये रिप्रेजेंट हुई भी होगी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना. जी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एफ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. अब अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो ये किसके इक्वल होती हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं ई माइनस टी एस, यानी एक रिलेशनशिप है इंटरनल एनर्जी का, टेम्परेचर का और एंट्रोपी का. जबकि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, ये रिलेशनशिप है एंथैल्पी का, टेम्परेचर का और एंट्रोपी का. अब हम इनको डिटेल में वन बाय वन दोनों को कवर करेंगे. सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है या वर्क फंक्शन क्या है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस से मैथमेटिकली. अब अगर इसको हम फर्दर डिराइव करना चाहें, अब इसमें तीनों में ई, एनर्जी, टेम्परेचर और एस तीनों स्टेट फंक्शन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं ई और एस, और इस तरह से हम इस फंक्शन को कह सकते हैं कि हम इसकी डिफरेंट फंक्शंस की वैल्यू ले सकते हैं डिफरेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट टेम्परेचर पे. अब सबसे पहले आता है कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हमने अगर फाइंड करनी है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, जब टेम्परेचर हम सेम रख रहे हैं, तो चेंज इन द फ्री एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, A2 माइनस A1 के. अब ए की आपको पता है ई माइनस टी एस है, और अगर सेकेंड कंडीशन के लिए तो E2 हो जाएगा माइनस टी एस टू माइनस E1 माइनस टी एस वन आ जाएगा. अब अगर हम इसको रीअरेंज करें तो वी कैन राइट इट एज E2 माइनस E1 माइनस टी इंटू S2 माइनस S1. अगर हम देखें तो डिफरेंस जो होता है ये डेल्टा ई है, ये किसके इक्वल आ जाता है, डेल्टा एस के आ जाता है. फिर डेल्टा एस इज चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा इज चेंज इन वर्क फंक्शन, और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी डेल्टा ई इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. अब सम टाइम आप डेल्टा की जगह डी भी लिख सकते हैं. अगर बहुत स्मॉल चेंज है तो डेल्टा की बजाय हम क्या यूज़ कर लेते हैं, स्मॉल डी की टर्म यूज़ कर लेते हैं. डी ए इज इक्वल टू डी माइनस टी डी एस आ जाएगा. अब यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि इस हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है, ये कैसे वर्क फंक्शन है. तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसी क्वेश्चन को यूज़ करते हैं आइसोथर्मल इनफाइनेटिसिमल चेंज के लिए, डी ए इज इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस. अब एज यू नो दैट जो एंट्रोपी होती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, एंट्रोपी इक्वल होती है डी क्यू ओवर टी के, अगर आपको याद हो. तो वी कैन से दैट टी डी एस किसके इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू के. तो हम इस इक्वेशन में टी डी एस की जगह क्या प्लेस कर रहे हैं, वी आर प्लेसिंग इज एट एज डेल्टा क्यू रिवर्सिबल पुट कर रहे हैं.
अब अगर इसको थोड़ा सा देखा जाए तो डेल्टा क्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके इक्वल होता है, डी ई प्लस डब्ल्यू वर्क रिवर्सिबल। तो हम डेल्टा क्यू की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम इस इक्वेशन में डी ई माइनस डी ई प्लस डब्ल्यू रिवर्सिबल करेंगे। जैसे इक्वेशन को ओपन करेंगे तो डी ई माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल हो जाएगा और ओपन करने पे ये डी ई से कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारे पास इक्वेशन में क्या रह जाएगा, वी विल गेट डी ए will be equal to minus W reversible. So we can also write it as minus DA यानी decrease in the work function is equal to W reversible. तो work done in reversible is maximum, hence इसको हम W max भी कह सकते हैं और माइनस का साइन डिक्रीज को शो कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक डेफिनेशन मिल जाती है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी की। ये कहते हैं कि डिक्रीज इन वर्क फंक्शन आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोसेस। और मैक्सिमम वर्क में कौन से वर्क आ जाते हैं, मैकेनिकल वर्क भी आ जाता है और नॉन मैकेनिकल वर्क भी आ जाता है, तो इसलिए हम इसको वर्क फंक्शन भी कहते हैं। तो दिस वाज अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल होती है, इसमें हम इंटरनल एनर्जी की जगह क्या ले लेते हैं, एंथैल्पी ले लेते हैं। अगेन इट इज ऑल्सो अ स्टेट फंक्शन। क्यों स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी भी स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर और एंट्रोपी भी स्टेट फंक्शन है, तो एज अ होल इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें एफ की, तो ये भी क्या है, इट्स ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट लाइक हमने ए की बात की। अब चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी भी एग्जैक्टली ऐसे ही हम फाइंड कर सकते हैं कि डेल्टा एफ किसके इक्वल होता है, F2 माइनस F1 के। तो इसी इक्वेशन को सेकंड कंडीशन और फर्स्ट कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं तो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। और अगर स्मॉल चेंज के लिए होगा तो इक्वेशन रीराइट की जा सकती है एज DF इज इक्वल टू DH माइनस TDS। अब देखते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ये क्या है, ये भी फ्री एनर्जी है एज यूजफुल वर्क। अब इसको करते हुए हम थोड़ी सी करते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी कैसे सिग्निफिकेंस आ सकती है, आया ये वर्क को कैसे एक्सप्रेस करता है। तो एफ क्या है, इज एच माइनस टी एस। एच एज यू नो दैट इज इक्वल टू ई प्लस पी वी। तो हम इस इक्वेशन में एच की जगह प्लेस कर देते हैं ई प्लस पी वी। अब नेक्स्ट इसके बाद हम इसको अगर डिफरेंशियल इस इक्वेशन का ले लें तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लेंगे तो क्या होगा, एफ विल बी कन्वर्ट इनटू डी एफ। ई कन्वर्ट हो जाएगा डी ई में, तो पी वी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी डी वी में प्लस वी डी पी में। सिमिलरली टी एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टी डी एस में माइनस एस डी टी में। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन लिखी हुई है। अब कहते हैं अगर हम रिवर्सिबल प्रोसेस ले रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे और प्रेशर पे, यानी चेंज इन टेम्परेचर वाले टर्म को भी जीरो कर दें यानी एस डी टी को रिमूव कर दें और चेंज इन प्रेशर वाले टर्म यानी डी पी को भी हम रिमूव कर दें, तो हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी, वी विल गेट डी एफ एट कॉन्स्टेंट। ब्रैकेट के साथ जो भी टर्म लिखी होती है ना, इसका मतलब होता है ये कांस्टेंट है। प्रेशर और टेम्परेचर पे ये इक्वेशन बन जाएगी डी ई प्लस पी डी वी माइनस डी डी एस आ जाएगा। अब आगे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि डी एस किसके इक्वल होता है, रिवर्सिबल क्यू ओवर ठीक है। सो टी डी एस विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल। तो हम टी डी एस की जगह क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज डेल्टा क्यू रिवर्सिबल। और आगे आपको पता है डेल्टा क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल होता है, टी ई डी ई प्लस डब्ल्यू या पी डी वी कुछ जगहों पे आपको मिलेगा और डब्ल्यू रिवर्सिबल भी क्या है, मैक्सिमम वर्क के इक्वल है। तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन में जो आपके पास सपोज हम जब लिखेंगे तो आप इक्वेशन 1 कर लें, इसको 2 कर लें, इसको इक्वेशन 3 कर लें, तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यू विल गेट डी एफ विल बी इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी माइनस डेल्टा क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा। और क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की हुई है, ये यहाँ पर पुट कर देंगे। अब जैसे ये पुट करेंगे तो आपके पास अगेन इस इक्वेशन को जब ओपन करेंगे तो डी ई से कैंसिल हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल गेट पी डी वी माइनस डब्ल्यू मैक्स। तो माइनस डी एफ विल बी इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स माइनस बी डी वी, यानी मैक्सिमम वर्क माइनस बी डी वी आ जाएगा। सो मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस में आ जाता है। और पी डी वी क्या है, वर्क वेस्टेड अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो यूजफुल वर्क जो है बेसिकली आ जाता है। तो जो आपके पास अगर आपको याद हो तो वहाँ पर जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी थी दैट वाज बेसिकली मैक्सिमम वर्क, जबकि जो आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी है दैट इज अ यूजफुल वर्क। वेस्ट होने के बाद कितना वर्क वेस्ट हुआ है और कितना मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है
दैट इज बेसिकली गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे अब इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है कि डिक्रीज इन द गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क दैट कैन बी obtained फ्रॉम द रिवर्सिबल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, यानी जो कंडीशन हमने अप्लाई की वो बता दी हमने। और इसको अच्छे फर्दर वे में यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि आपके पास क्या है, बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ टोटल एनर्जी, जितनी भी हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज आइसोथर्मली अवेलेबल फॉर converting it into a useful work is called Gibbs free energy of the system. So एक important terminology है या decrease in free energy is measure of all kind except the PV work or work of expansion हम इसको कहते हैं। So this was the significance of Gibbs free energy, a very important topic। कुछ सेमेस्टर्स के सिलेबस आउटलाइन में गिब्स फ्री एनर्जी मेंशन नहीं है, बट आपको इसकी ये डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि ये आगे आपको जब हम मैक्सवेल रिलेशनशिप्स यूज करेंगे वहां पर यूज होंगी, तो इसलिए हम इसको अच्छे से करेंगे। अगला इसके बाद आता है, हम देखना चाहते हैं कि वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी करती है। कुछ चीजें आपको पिछली वाली डेरिवेशन से ही रिपीट करेंगे और देखेंगे कि किसके इक्वल होती है। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, H माइनस टी एस के। H किसके इक्वल होता है, E प्लस पी वी के। इस वैल्यू को पुट कर दें H की वैल्यू को, तो आपके पास इक्वेशन आ जाती है E प्लस पी वी माइनस टी एस। अगेन अब इसका डिफरेंशियल लेते हैं तो आपके पास डी एफ इज इक्वल टू डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी आ जाएगा। और टी डी एस किसके इक्वल होता है, डेल्टा क्यू रिवर्सिबल के इक्वल होता है। कहते हैं कि अगर ऐसा हो कि पीवी टाइप वर्क हो, यानी हम डब्ल्यू नहीं लिख रहे हैं, हम इसकी जगह प्रेशर वॉल्यूम वर्क लिख रहे हैं, तो आपके पास डेल्टा क्यू रिवर्सिबल किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी के। तो टी डी एस के विल बी इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी आ जाएगा। और डी ई विल बी इक्वल टू, वी कैन राइट एज डी डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। पिछले वाले एक्सप्रेशन से थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आ गया है। अब ये जो डी ई की वैल्यू आई है इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें। जैसे ही पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब इस पे कैंसिल होते हुए बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे पी डी वी के साथ कैंसिल हो जाता है। इसी तरह से आपको यहाँ पर नज़र आएगा टी डी एस के साथ कैंसिल हो जाता है। तो पीछे फाइनल क्या बचता है, गिब्स फ्री एनर्जी विल बी इक्वल टू वी डी पी माइनस एस टी टी। ये आगे मल्टीपल टाइम भी ये यूज होगा एक्सप्रेशन जब हम मैक्सवेल रिलेशनशिप को करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम देखना चाह रहे हैं वेरिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी विद प्रेशर क्या होती है। तो अगर हम इस इक्वेशन में करें, इस इक्वेशन में हम कहते हैं कि हम वेरिएशन ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी देखना चाह रहे हैं। पहले एट कांस्टेंट प्रेशर देखेंगे और फिर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखेंगे। तो अब अगर आप इस कंडीशन के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो डी पी किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। इक्वेशन क्या बन गई, डी एफ इज इक्वल टू माइनस एस डी टी। सो हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो करली एफ ओवर करली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस। यानी हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है, डिक्रीज इन द एंट्रोपी, एंट्रोपी की कमी की तरफ जाता है। अगला देखिए, ऑलवेज पॉजिटिव एंट्रोपी होती है तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि आइसोबैरिक ट्रांसफॉर्मेशन डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर होगा। अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तब हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास बच जाएगा डी एफ इज इक्वल टू वी डी पी। इसको अरेंज करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर विल बी इक्वल टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम। सो अब इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसी पे अप्लाई करते हैं दो कंडीशंस, एक फर्स्ट कंडीशन और एक सेकंड कंडीशन। तो डेल्टा एफ हमारे पास आ जाएगा, डी एफ की जब दो कंडीशन लगाएंगे तो F2 माइनस F1 होगी, जिसे डेल्टा एफ पे लिखा जा सकता है। वी डी पी है, प्रेशर वेरिएबल है तो V को हम बाहर निकाल लेंगे। अब V की हम वैल्यू कैसे ले सकते हैं, अब तक आपको पता है PV इज इक्वल टू आर टी होता है, तो V किसके इक्वल आ जाएगा, आर टी बाई पी के। जैसे ही हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर टी बाई पी। तो हम वेरिएबल यानी कि डी पी बाई पी को इंटेग्रल के अंदर रखेंगे, आर टी जो दोनों कांस्टेंट है वो बाहर निकाल देंगे। आपको एक रूल ये भी पता है कि जब भी हम इंटेग्रल लेते हैं और उसका डिफरेंशियल उसके ऊपर मौजूद होता है किसी भी वेरिएबल का, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग पी आ जाएगा। दो लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं, हायर लिमिट नेचुरल लॉग P2 डिवाइडेड बाय P1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि आपके पास ना दो आती हैं चीज़ें, एक आता है नेचुरल लॉग P2 माइनस P1 आता है। और आपको पता है जो भी दो एंटिटीज होती है ना लॉग के ज़रिए से माइनस के ज़रिए से कनेक्टेड हैं, वो किसके में कन्वर्ट कर दी जाती हैं, डिवीजन में कन्वर्ट कर दी जाती हैं। तो फिर हम इसको लिख लेते हैं नेचुरल लॉग P2 ओवर P1 लिख लेते हैं। अब नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जो नेचुरल लॉग की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है 2.3033
लॉ के इक्वल होती है, लाइक दिस। तो जहाँ पर नेचुरल लॉग है आप उसकी जगह लॉग पुट कर दीजिए, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, यू विल गेट डेल्टा एफ इज इक्वल टू 2.303 आर टी लॉग P2 ओवर P1। अगर आप इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो P2 ओवर P1 किसके इक्वल होगा, V1 ओवर V2। तो हम इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो गिब्स फ्री एनर्जी अगर आपने फाइंड करनी हो, आपको प्रेशर दिया हुआ हो या वॉल्यूम दिया हुआ हो, तो आप इजीली इन फॉर्मूलाज को यूज़ करके गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी के साथ साथ हमने हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी भी किया। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनका पता होना चाहिए कैसे डिराइव की जाती है और इनकी क्या सिग्निफिकेंस है और कैसे हम इनकी वेरिएशन को डिफरेंट वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में फाइंड कर सकते हैं। सो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है।